नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो बीएमएस के छात्र हैं या फिर आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं बीएमएस की डिग्री के बाद। ये पूरा वीडियो उनके लिए है और खासकर अगर एलोपैथ के लोग भी चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल वीडियो है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, अभी एक रिसेंटली चीज़ें मुझे बहुत धीरे-धीरे समझ में आई हैं क्योंकि मैं अभी पिछले 1.5-2 साल से ग्राउंड लेवल यानी रूरल एरिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। अब समझ में क्या आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर आयुर्वेद के लोग अभी भी नहीं जगे ना, या फिर आयुर्वेद के डॉक्टर अगर अभी भी नहीं जगेंगे, तो शायद उनकी पैथी को समय नहीं लगेगा रत्ती के भाव बिकने में या रत्ती के भाव में मिलने में, क्योंकि पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, कमर टूट चुका है और खत्म हो चुकी है। ये बात मैं इतनी बेबाकी से क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे कारण है, और कारण वैसे नहीं बोलूंगा हवा हवाई बात, साफ सुथरा बोलूंगा और आप भी इस चीज को महसूस कर रहे होंगे अपने क्षेत्र या फिर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में। आजकल एक मार्केटिंग चली है आयुर्वेदा को लेकर के, आप जानते होंगे बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक कंपनियां आई हुई पड़ी हैं कि उसका कोई किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस एकदम भिंडी के बाजार की तरफ, मछली बाजार की तरफ फैले हुए हैं। ये आयुर्वेदा हर्ब, ये आयुर्वेदा कंपनी तो फलाना ढिमका बहुत फैले हुए हैं। और उसमें क्या होता है कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो गांव के थोड़े अशिक्षित लोग हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या फिर जो आयुर्वेद के प्रति थोड़ा ज़्यादा जागरूक होते हैं, वैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है आयुर्वेदा बेच करके। अब कैसे बेचते हैं ये लोग आयुर्वेदा, ये भी सोचिए और सुनिए। आयुर्वेदा बेचने का उनका भी टेक्निक होता है। आपके मार्केट में अगर कोई कपड़ा व्यापारी भी होगा ना, तो उसकी फ्रेंचाइजी लेकर बैठा हुआ है और वो बेच कैसे रहा है कि कोई उसका रिश्तेदार हुआ या ग्रामीण के वैसे लोग हुए जो उसके यहाँ कपड़े खरीदने आते हैं और आज कपड़े खरीदते समय बोलते हैं भैया हम तो शुगर से परेशान हैं, तो बोलता है कि हम इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ पैकेज है, गारंटी के साथ 6 महीने में आपको शुगर ठीक कर दिया जाएगा। और आयुर्वेद के नाम पर उसको पता नहीं उसके क्या पिला रहा है, उसको खुद नहीं पता क्या पी रहा है और लेके पी रहा है, और पूरा का पूरा आयुर्वेदा पैथी ध्वस्त हो चुकी है इस कारणों से। क्यों? क्योंकि अब आयुर्वेदा में बीएमएस डॉक्टर ही नहीं रह गए हैं। अब आयुर्वेदा में कपड़े बेचने वाले, टूथपेस्ट बेचने वाले, जनरल स्टोर वाले, हर कोई व्यक्ति उसमें घुस पड़ा है और घुस करके आयुर्वेदा में प्रैक्टिस कर रहा है और तमाम तरह की चट्टी चौराहे पे दवाइयाँ बेच रहा है। तो इस चीज़ को जानना समझना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आयुर्वेदा पैथी को पूरी तरह खत्म कर चुका है। और ये पैथी नई नहीं है, ये पैथी काफ़ी अध्यात्म और पुरानी पैथी है। मैं मानता हूँ कि इसमें वैसे वरिष्ठ लोग हैं जो आयुर्वेदा को लेकर काफ़ी जागरूक हैं और होने भी चाहिए, नो डाउट, करते हैं प्रैक्टिस, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, जो जानकार हैं करें। लेकिन जो ये गांव ग्रामीण क्षेत्रों के मार्केट में जो ग्रामीण लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, आयुर्वेदा के नाम पर शुगर को 6 महीना में ठीक किया जाता है, बीपी को 6 महीना में ठीक किया जाता है, हार्ट की बीमारी को 6 महीना में ठीक किया जाता है और आयुर्वेद के रूप में कुछ भी चीज़ उठा के बेच दिया जाता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और लोग पी रहे हैं भाई, पी रहे हैं, लेकर के पी रहे हैं, 25-25 सौ रुपये का पी रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये का पैकेज लेके पी रहे हैं। आराम नहीं हो रहा था, कपड़े की दुकान कह रहे हैं, हम भी उसमें फंसे हुए थे। जब आराम नहीं होगा और आप जब पूछने जाएंगे उससे कि भाई 2500 मेरा डूब गया, पता क्या बोलेगा कपड़ा का व्यापारी आपको या फिर कोई भी एनीथिंग, टूथपेस्ट बेचने वाला, जनरल स्टोर वाला जो आयुर्वेदा कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर के आपको शुगर के नाम पे या फिर बीपी के नाम पे जो 5000 की दवा बेचा है, वो बोलेगा आपसे कि यार हम भी लूटे गए, हमको भी नहीं पता था, हम भी 5000 की दवाई ले लिए। लिया नहीं है, वो आपको मूर्ख बना रहा है। वही जब मार्केटिंग और जो मार्केट को लेकर के जो मार्केट में फैला हुआ ना, 1 को 2 जोड़ो, 2 को 4 जोड़ो, ये वैसे ही उसी नियम पे काम कर रही है आयुर्वेदा कंपनियां और पूरी की पूरी एकदम ध्वस्त कर चुकी हैं आयुर्वेदा व्यवस्थाओं को। तो जितने भी आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं या फिर जो आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज़ को समझें, क्योंकि मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, जिस क्षेत्र से बोल रहा हूँ, ये भारत का सबसे ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण क्षेत्र में बैठ रहा हूँ और यहाँ से बोल रहा हूँ। सोचिए, जब आयुर्वेद की ध्वस्त व्यवस्था यहाँ तक पहुँच चुकी है तो और कहाँ तक जा सकती है और कितना ध्वस्तीकरण कर सकती है आयुर्वेदा पैथी को। तो आयुर्वेदा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और आयुर्वेद को हाईजैक कर लिया गया है मार्केट के द्वारा और मार्केटिंग टीमों के द्वारा, जहाँ पे 5-5 हज़ार की शुगर और बीपी की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उनको पैकेजिंग की जाती है, उनको बेची जाती है। उसके अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता, क्या पाउडर होता है, कैसी चीज़ें होती है, ये किसी को नहीं पता। बस बेचने वाले बेच रहे हैं और खाने वाले खा रहे हैं और लेने वाले ले रहे हैं और आखिर में जब फायदा नहीं होगा तो यही बात की जाएगी कि यार क्या हुआ, हम तो अच्छा ही बेच रहे थे लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, तो मैं आपको क्या जवाब दूँ। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा समझिए चीज़ों को। जो भी आयुर्वेदा पैथी के काम कर रहे हैं, प्रैक्टिशनर हैं, जो काम कर रहे हैं, तो लोग समझें इस चीज़ों को और जानें कि उनके विभाग और उनके जो पैथी वर्क है यानी कि जो आयुर्वेदा है उसके अंदर कितनी ज़्यादा गंदगी फैलाई गई है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इस चीज़ को समझिए और जितने भी संगठन बने हुए हैं आयुर्वेदा को लेकर के, आयुष विभाग से लेकर के, वो लोग भी एक्टिव हुए और इस चीज़ को सोचे समझे, क्योंकि नहीं सोचेंगे समझेंगे तो आयुर्वेदा आने वाले 10-15 सालों में
ध्वस्त हो जाएगा। फिर जैसे एलोपैथ के ऊपर लोग कहते हैं ना कि जो लोग एलोपैथ से परेशान होते हैं, आयुर्वेदा की तरफ जाते हैं। अब लोग आयुर्वेदा से परेशान होंगे तो फिर एलोपैथ या फिर होम्योपैथ, यूनानी की तरफ जाएँगे, जाना भी चाहिए। लेकिन जाएँ तब तो उन्हीं की मार्केटिंग करके उनके नीचे की जो ध्वस्तीकरण किया जाता है वो ज़्यादा गंदगी है। क्योंकि अगर लाइक आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो कोई खराबी नहीं है, किसी पैथी में जा रहे हैं कोई बात नहीं। लेकिन उस पैथी में घुस के अगर उस पैथी का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है किसी बाहरी अनपढ़ गँवार लोगों की तरफ से जो बिल्कुल ही उस चीज़ से संबंधित नहीं है, तो ये ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा कैर वाली चीज़ें और लोगों के हित के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहित होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें और विशेष ध्यान रखें, यही मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ और जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।